हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग मिस आफिज़ाज़ यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ लर्निंग ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, जिसमें कि हमारे पास 5 टॉपिक्स हैं, तो हम उसको काफ़ी आसान तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ट्रांसेंडेंटल क्या होता है। बहुतों को नहीं पता है। ट्रांसेंडेंटल मीन्स बियॉन्ड नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस, नॉलेज, रीज़न और अंडरस्टैंडिंग, स्पेशली इन अ रिलीजियस और अ स्पिरिचुअल वे। तो दोस्तों, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एक तरीके का साइलेंट मेडिटेशन है जिसे डेवलप किया है हमारे महर्षि महेश योगी ने। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एक तरीके का टेक्निक है जो इन्वॉल्व करता है साइलेंट रिपीटेशन ऑफ अ मंत्र या साउंड, और जिसे प्रैक्टिस किया जाता है 15 से 20 मिनट तक दिन में 2 बार। और इसके लिए सर्टिफाइड टीचर अपॉइंट किया जाता है जो आपको इंस्ट्रक्ट करता है। ये एक नॉन रिलीजियस मेथड है जो प्रमोट करता है अवेयरनेस, स्ट्रेस रिलीफ करता है, सेल्फ डेवलपमेंट लाता है, हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस लाता है। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एक ऐसा टेक्निक है जिसको डिस्क्राइब किया जाता है बोथ एज रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस। कुछ लोग इसको रिलीजियसली मानते हैं, कुछ लोग इसको अपार्ट फ्रॉम दैट मानते हैं। तो महर्षि ने इसकी टीचिंग और टेक्निक शुरू किया था इंडिया में इन द मिड ऑफ 1950, जहाँ पे इनको बहुत तरक्की मिली थी। जी, इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टूर फ्रॉम 1958 टू 1965 इन्होंने लोगों को सिखाया था इसके बारे में। इन्होंने अपने टीचिंग्स में इन सब चीज़ों के बारे में बताया था कि ये एक स्पिरिचुअल और रिलीजियस टर्म है। तो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन बहुत फेमस हो गया था इन द मिड ऑफ 1960 एंड 1970। फिर देन लेटर ऑन महर्षि शिफ्टेड टू अ मोर सेक्युलर प्रेजेंटेशन, और वहाँ से इनकी मेडिटेशन जो है वो सेलिब्रिटीज़ ने भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। अब क्या होता है कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुका था। इसका ऑर्गेनाइजेशन भी बन चुका था। बहुत सारे लोग इससे जुड़ते जा रहे थे। हेल्थ प्रॉब्लम जिसको था वो ख़त्म होते जा रहा था। काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज शुरू हो चुकी थी। 2008 में महर्षि की डेथ हो जाती है और जो लीडरशिप ऑफ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है वो पास हो जाता है न्यूरो साइंटिस्ट टोनी नादर। अब हम आते हैं यूनिट 2 दैट इज लर्निंग ऑफ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। ये एक तरीके का साइलेंट मंत्र मेडिटेशन है जिसे डेवलप किया था महर्षि महेश योगी ने। तो कुछ बेनिफिट्स भी हैं। मोस्टली ये बेनिफिट्स के लिए ही होते हैं, शारीरिक बेनिफिट्स के लिए, मेंटल बेनिफिट्स के लिए, जो कि रिमूव करता है स्ट्रेस, एंजाइटी, मेंटल क्लैरिटी को इम्प्रूव करता है, इन्हेंस करता है क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी। अच्छी सुकून से नींद आने के लिए ये मोस्टली की जाती है, जिसे नींद की प्रॉब्लम होती है किसे। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, मंत्र है, साइलेंट मंत्र मेडिटेशन है, जिससे ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। 5वां है इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। सो नाउ वी कैन नो हाउ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन वर्क्स। पहला है मंत्र। ये एक पर्सनलाइज्ड साइलेंट मंत्र है जो कि हर एक प्रैक्टिसनर ये इसे बोलता है। और ये मोस्टली कब किया जाता है दोस्तों? एकांत में किया जाता है। एकदम माइंड ऑफ स्टेट जो है हमारा वो बिल्कुल शांत होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए किसी एक चीज़ पे। दूसरा एक टेक्निक आना चाहिए। प्रैक्टिसनर जो है उसको चुपचाप बैठना चाहिए, कंफर्टेबली अपनी आंखें बंद करके, बिल्कुल साइलेंट, और उस मंत्र को रिपीट करना है। इतना रिपीट करना है कि वो आपके मन को शांति लाए और आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो कॉन्शियस रहे, एकदम डीपर। तीसरा है रेगुलर प्रैक्टिस आपको करना है। आपको एक एम बनाना है कि आपको 20 मिनट दिन में 2 बार करना है। इससे आपको पूरा का पूरा बेनिफिट मिलेगा, आपकी आत्मा को भी सुकून मिलेगा। अब हम आते हैं टिप्स फॉर इफेक्टिव प्रैक्टिस। पहला है बी कंसिस्टेंट एंड पेशेंट एज बेनिफिट्स में टेक टाइम टू मैनिफेस्ट। ऐसा नहीं है कि आप कर रहे हो 20 मिनट तो आप एकदम आपको बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसको आपको प्रैक्टिस करते जाना है। प्रैक्टिस से ही आप जो भी आप चाहते हो, आपका स्टेट ऑफ माइंड, स्ट्रेस दूर हो, नींद अच्छी आए, जो भी हो। दूसरा है अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग मेडिटेशन सच एज फोन्स और नॉइज। जैसे कि मैंने आपको बोला कि बिल्कुल एकांत जगह में आपको ये करना है, किसी भी तरफ आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको आपका साइलेंट मंत्र चैंट करना है। तीसरा है डोंट ट्राई टू कंट्रोल योर माइंड और थॉट्स, सिंपली अलाउ योर मंत्र टू गाइड यू। ऐसा नहीं कि आप अपने आंखें बंद करके हो या कुछ भी हो तो कुछ ख्याली पुलाव आप दिमाग में बना रहे हो, कुछ सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ मंत्र बोलना है और अपने मंत्र पे फोकस करना है। तो फाइनली हमने पहला यूनिट कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम आते हैं दूसरे यूनिट पे, जो टॉपिक है प्रिपरेशन टू लर्न ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एंड पर्सनल इंस्ट्रक्शंस। टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 को मैंने मिक्स कर दिया है दोस्तों, क्योंकि टॉपिक 1 टॉपिक 2 सेम ही है। 1 पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली 2 पढ़ना ही पड़ेगा। सो टॉपिक है हमारा दोस्तों प्रिपरेशन टू लर्न ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। तो क्या प्रिपेयर करना है, मतलब आपको आपके दिमाग में सबसे पहले ये लाना है कि भाई ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन होता क्या है, जिसमें कि आपको उसके बेनिफिट्स के बारे में पढ़ना है, टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है कि क्या टेक्निक्स हैं, उसके हिस्ट्री को पढ़ना है, जो कि मैंने आपको बोला
महर्षि योगी के बारे में कि कैसे उन्होंने इसको फैलाया वर्ल्ड वाइड स्पेशली। दूसरा है आपको वीडियोस वॉच करना है, बुक्स को रीड करना है और इसे ऑनलाइन एक्सप्लोर करना है। तो दूसरा है हमारा फाइंडिंग अ सर्टिफाइड टीचर। कैसे प्रिपेयर करोगे लर्न करने के लिए? तो भाई आपको टीचर, सर्टिफाइड टीचर को फाइंड करना पड़ेगा। पहला है लोकेट अ सर्टिफाइड टीएम टीचर इन योर एरिया थ्रू द ऑफिशियल टीएम वेबसाइट और लोकल मेडिटेशन सेंटर। दूसरा है इंश्योर द टीचर इज सर्टिफाइड बाय महर्षि फाउंडेशन और रिकॉग्नाइज्ड टीएम ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि ऐसे टीचर को खोजो भाई जो सर्टिफाइड हो महर्षि फाउंडेशन से और रिकॉग्नाइज या तो रिकॉग्नाइज्ड टीएम ऑर्गेनाइजेशन से। तो तीसरा है प्रिपेयरिंग योर एनवायरनमेंट। पहला है क्रिएट अ क्वाइट कंफर्टेबल स्पेस फॉर मेडिटेशन फ्री फ्रॉम एनी डिस्ट्रैक्शंस। बिल्कुल शांत जगह में कंफर्टेबली आपको मेडिटेशन करना है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो चूज़ करो चेयर, कुशन जो आपके बैक को सपोर्ट करता है और रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करता है। फोर्थ है हमारा प्रिपेयरिंग योर माइंड। मतलब कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को अपनाने के लिए, करने के लिए सबसे पहले आपको अपने माइंड को ओपन करना होगा, उसको जानने की, उसको करने की इच्छा होनी चाहिए ताकि वो एक्सपीरियंस आपको बेनिफिट दे सके। बेमन से करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। दूसरा है पेशेंट रहना है, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं क्रिएट करना है। अंडरस्टैंड ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन प्रॉपरली। ये एक स्किल है दोस्तों जो आपको वक्त लगेगा सीखने में, जानने में, डेवलप होने में चीज़ों को। थर्ड है हमारा कमिट टू रेगुलर प्रैक्टिस, आइडियली 20 मिनट्स ट्वाइस अ डे, जैसे कि मैंने आपको बोला इसे रेगुलर प्रैक्टिस। फिफ्थ है हमारा व्हाट टू एक्सपेक्ट। तो पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अ सर्टिफाइड टीएम टीचर। ठीक है, इंस्ट्रक्शन एक्सपेक्ट आप क्या कर सकते हो कि भाई एक सर्टिफाइड टीचर मुझे इंस्ट्रक्ट करे। दूसरा क्या है कि एक यूनिक मंत्र जो है वो मुझे मेडिटेशन में, अपने प्रैक्टिस में लाना है जो कि मेरे मन को, बुद्धि को शांति दे। थर्ड टॉपिक है अब हमारा सप्लाइंग प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ करेक्ट मेडिटेशन। तो आपको पहले क्या चेक करना है कि मेरी मेडिटेशन जो हो रही है वो सही हो रही है कि नहीं हो रही है, मैं उसको समझ पा रही हूँ कि नहीं पा रही हूँ। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले प्री मेडिटेशन चेकलिस्ट। सबसे पहला पॉइंट क्या है दोस्तों कि क्वाइट स्पेस, बिल्कुल कंफर्टेबल, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। दूसरा कंफर्टेबल पॉस्चर। आपका पॉस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस मुद्रे में बैठे हो। बिल्कुल कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन होनी चाहिए या तो आप लाइंग डाउन पोजीशन, मतलब कि जिस इंसान बिल्कुल सोने की हालत में होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लेट कर, उस हालत में भी वो मेडिटेशन कर सकता है। थर्ड है क्लोज आइज। अपनी आँखों को बिल्कुल बंद रखना है, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होना चाहिए। नंबर फोर्थ है कि रिलैक्सेशन, जैसे कि लंबी सांसें लेना है, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, माइंड को रिलैक्स करना है। स्टेप बाय स्टेप मेडिटेशन गाइडलाइंस जैसे दी गई है। तो पहला क्या है दोस्तों कि स्टेप 1 क्या बोलता है कि फोकस करो अपने ब्रेथ पे 5 से 10 मिनट, बिल्कुल अपने ब्रेथ पे अटेंशन लाओ। पहला है उसको फील करो, सेंसेशंस, एयर को फील करो और अपने नॉस्ट्रल से छोड़ो। ठीक है। दूसरा है व्हेन योर माइंड वंडर्स जेंटली एक्नॉलेज द थॉट एंड रीफोकस ऑन योर ब्रेथ। जैसे आपके माइंड में कुछ भी थॉट्स आते हैं तो आप उसको रीफोकस करो अपने ब्रेथ पे। स्टेप 2 है बॉडी स्कैनिंग, दैट इज 5 to 10 मिनट्स होता है। ग्रेजुअली शिफ्ट योर अटेंशन टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम योर टोज एंड मूविंग अप टू द टॉप ऑफ योर हेड। ठीक है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। एज योर फोकस इज ऑन ईच एरिया रिलीज एनी टेंशन और डिस्कम्फर्ट। जिस मुद्रे को आप ज़्यादा फोकस पे लाओगे अपने बॉडी के, वो दोस्तों नॉर्मली आप उसके टेंशन को रिलीज कर रहे हो। स्टेप 3 है हमारा माइंडफुलनेस एंड अवेयरनेस। अपने माइंड को स्थिर रखना है, अवेयरनेस होनी चाहिए। पहला एक्सपैंड योर अवेयरनेस टू इनकम्पास योर इंटायर बॉडी, ब्रेथ एंड सराउंडिंग। 3 चीज़ों पे फोकस करना है, अपनी बॉडी पे, अपने ब्रेथ पे, अपने सराउंडिंग पे। सराउंडिंग बोले तो बिल्कुल शांत होना चाहिए। दूसरा है ऑब्जर्व योर थॉट्स, जो थॉट्स आपके दिमाग में, वो चीज़, इमोशंस और फिजिकल सेंसेशंस विदाउट जजमेंट और अटैचमेंट। स्टेप 4 है हमारा कंक्लूजन एंड ग्राउंडिंग, जो कि 5 मिनट का होता है। ग्रेजुअली ये क्या होता है, ये ब्रिंग योर अटेंशन बैक टू द ब्रेथ एंड बॉडी। मतलब आपने जितने मन में अपने चीज़ों को सोचा, इमोशंस लाए या सेंसेशंस था या फिर ऐसा अटैचमेंट था आपके दिल में, दिमाग में, जो कि आप सोच रहे थे, तो स्टेप 4 में ये बोलता है कि आप उसको भूल के वापस से अपने बॉडी पे अटेंशन करो, अपने ब्रेथ पे अटेंशन करो। स्टेप 2 बोलता है, स्टेप 4 का पार्ट 2 बोलता है कि टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ नोटिसिंग हाउ यू फील बिफोर स्लोली ओपनिंग योर आइज। और जब आखिरी का 5 मिनट हो दोस्तों, तो बिल्कुल डीप ब्रेथ लेना है और आपको फील करना है और स्लोली आपको अपनी आंखें खोलनी है। फिर आप नोटिस खुद करोगे कि आपको कितना रिलैक्स फील हुआ।
सेकेंड लास्ट टॉपिक है दोस्तों, इफेक्ट ऑफ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन ऑन माइंड एंड बॉडी। तो दोस्तों ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन हैज़ बीन एक्सटेंसिवली researched and its effects on mind and body are numerous and well documented. Here are some of the most significant benefits. तो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन मोस्टली माइंड और बॉडी के लिए होता है। उसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं माइंड में और माइंड के लिए और बॉडी के लिए, वो हम पर्सनली देखेंगे। तो पहला है माइंड। ये क्या करता है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन? रिड्यूस करता है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। दूसरा है इम्प्रूव करता है मेंटल क्लैरिटी, और जो चीज़ हमें फोकस करना चाहते हैं उसको फोकस करने पे हमें ये काम करता है। तीसरा है इंक्रीज़ करता है सेल्फ अवेयरनेस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ये सारी चीज़ें बता दी हैं दोस्तों। चौथा है इनहेंस क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी। अब आते हैं हम बॉडी पे। क्या करता है बॉडी पे ये ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन? रिड्यूस करता है बीपी और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ रिस्क को ख़त्म करता है। दूसरा है इम्प्रूव करता है इम्यून फंक्शन को। बॉडी जो हमारी स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इंक्रीजिंग एंटीबॉडी प्रोडक्शंस। थर्ड है हमारा रिड्यूस करता है क्रॉनिक पेन एंड इन्फ्लेमेशन। फोर्थ है हमारा इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी। इंपॉर्टेंट भाई हर किसी के जीवन में स्लीप है, जो कि ये सही करता है। बहुत लोगों को इंसोम्निया हो जाता है, जिसे रात भर नींद नहीं आती, तो वो बंदे अगर ये करेंगे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन तो उम्मीद है कि उनको नींद आ जाएगी। तो भाई अब हम ओवरऑल वेलबींग देख लेते हैं कि ये इंक्रीज़ करता है सेंस ऑफ काम एंड वेलबींग। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कैन लीड टू अ ग्रेटर सेंस ऑफ काम, हैप्पीनेस एंड ओवरऑल वेलबींग। आपकी पूरी की पूरी जीवन शैली को इम्प्रूव कर देता है। इम्प्रूव करता है रिलेशनशिप्स एंड सोशल कनेक्शंस में भी by increasing self-awareness and emotional intelligence. Transcendental meditation can help improve relationships and social connections also. Number third, increase resilience and adaptability. Number four, greater sense of purpose and fulfillment. इन सब चीज़ों को ठीक कर देता है। दोस्तों यहाँ तक हमने कवर अप कर दिया है। अब हमारा लास्ट टॉपिक बच गया है डेवलपमेंट ऑफ हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। The development of higher state of consciousness is a fundamental aspect of human growth and self-actualization. Higher state of consciousness refers to expanded states of awareness, perception, and understanding that transcend ordinary waking consciousness. These states are characterized by increased clarity, creativity, and insight. टॉपिक से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि डेवलपमेंट ऑफ हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब कि अपने माइंड को कॉन्शियस कैसे रखना है, कॉन्शियस तो रखना भाई, हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस लाना है, जिसमें आपको डेवलप। ये क्या है दोस्तों? हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ये एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है ह्यूमन के ग्रोथ का। ह्यूमन अगर ग्रो कर रहा है तो उसको कॉन्शियस होना पड़ेगा हर एक चीज़ के लिए, अपने लाइफ में क्या अच्छी चीज़ है, क्या बुरी चीज़ है, किससे दूर रहना है, सब चीज़ों से। कैरेक्टराइजेशन ऑफ हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, इससे हम समझ सकते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रोल है हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में। तो पहला है कि इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस, जिसमें कि ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ, खुद को जानने का मौका मिलता है, अपने थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर्स को। एक्सपैंड क्या करता है? परसेप्शन करता है, ब्रॉड पर्सपेक्टिव लाता है, जो कि इंक्लूड करता है इंटरकनेक्टेडनेस एंड नेचर ऑफ रियलिटी से कनेक्ट कराता है। तीसरा है इनहेंस क्रिएटिविटी, जिससे कि इंक्रीज करता है इनोवेशंस, इमेजिनेशंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना। जैसे कि अगर कोई बंदा परेशान है या फिर डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, किसी भी चीज़ में है, तो खुद से उसको लड़कर बाहर आना है। ये मोस्टली हमारा डेवलपमेंट होता है तब जब हम हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस लाते हैं। नेक्स्ट है ग्रेटर सेंस ऑफ यूनिटी, एक्सपीरियंस ऑफ वननेस विथ अदर, द यूनिवर्स, द वन सेल्फ। फिफ्थ, इंक्रीज इमोशनल इंटेलिजेंस, ग्रेटर एम्पैथी, कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ। मतलब ये सारी की सारी चीज़ें ये बता रही है कि आपको खुद से कैसे जुड़ना है, खुद को जोड़ना है, जिससे कि आप अपने हायर स्टेट्स, अपने माइंड को कॉन्शियस कर सके बिल्कुल हायर स्टेट्स तक। फिर हम देख सकते हैं दोस्तों कि इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए। माइंड को बिल्कुल कॉन्शियस रखने के लिए क्या प्रैक्टिसेस हैं? पहला मेडिटेशन है भाई, रेगुलर मेडिटेशन करना है, जिससे कि आपके दिल दिमाग को शांति मिले। क्वाइट माइंड से करना है, जिससे कि आपका सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगा और आपका माइंड बिल्कुल हायर कॉन्शियसनेस होगा। योगा करना है, जिसमें कि आपका फिजिकल पॉस्चर इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपकी ब्रेथ वर्क इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन ज़रूरी है। योगा जो है आपके बॉडी को बैलेंस करता है, माइंड को बैलेंस करता है, स्पिरिट को बैलेंस करता है, जो आपको लेकर जाता है हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में। तीसरा है माइंडफुलनेस, कल्टिवेटिंग प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस थ्रू माइंडफुलनेस प्रैक्टिस।
कैन इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस, रिड्यूस स्ट्रेस एंड प्रमोट हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। सेल्फ इंक्वायर मतलब कि खुद से खुद को जोड़ लो भाई, सब कुछ सही हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सेशन मेरा अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में यूनिट 4 के साथ।